प्यारे बच्चों, आज हम सरखाब उर्दू हरूफ तहज्जीद ज़ख़ीरा अल्फाज हिस्सा इब्तदाई प्ले क्लास की किताब में से का तारुफ करेंगे और साथ ही उसकी एक्टिविटी भी करेंगे। चलें प्यारे बच्चों, अब हम एक्टिविटी की जाना पढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये रहा एक दरख्त और देखें इसके ऊपर बर्फ़ भी गिरी हुई है। जी, ये बर्फ़ है। देखिए इसमें ओले कैसे गिर रहे हैं। ये देखिए, ये बर्फ़ गिर रही है और ये बहुत ही खूबसूरत सी होती है। जी, इसे यालाबारी कहते हैं। इसे यालाबारी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? यालाबारी। यानी जब बर्फ़ गिरती है, बर्फ़ को तो हम याला कहते हैं और बर्फ़बारी को यालाबारी। जी, बर्फ़बारी को क्या कहते हैं? यालाबारी। ये यालाबारी है। देखिए इस दरख्त के ऊपर कितनी बर्फ़ जमा हो गई और ये बर्फ़ बहुत ही ज़्यादा है। जी, बर्फ़ को हाथ लगाने से बहुत ही ठंड महसूस होती है। और देखें ये तो बर्फ़ गिर रही है और कितनी ज़्यादा बर्फ़ है। और देखें ये बर्फ़ है। इसे यालाबारी कहते हैं। इसे यालाबारी कहते हैं। यानी बर्फ़ को हम लोग क्या कहते हैं? याला। और बर्फ़बारी जब बर्फ़ पड़ रही होती है तो उसे क्या कहते हैं? यालाबारी। जी, देखिए कितनी ज़्यादा बर्फ़ है। जी, ये बर्फ़ है। ये बर्फ़ है। ये यालाबारी है। इसे यालाबारी कहते हैं। जब हम कभी मरी जाते हैं तो आप देखिएगा कि फरवरी के महीने में मरी में बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है। इसे यालाबारी कहते हैं। जी, जिससे हमारे घर की छतें भर जाती हैं और फिर बाकायदा एक ट्रैक्टर आता है जो बर्फ़ को इकट्ठा करके एक जगह पर करता है और रास्ता दिखाता है ताकि आने जाने में वाले मुसाफिरों को अच्छे तरीके से रास्ते की पहचान हो सके और वो अपने घरों को या अपने मंजिलों को बआसानी पहुंच सके। जी, ये यालाबारी है। ये यालाबारी है। देखें नीचे भी काफ़ी ज़्यादा है। ये यालाबारी है। ये यालाबारी है। प्यारे बच्चों, यालाबारी अल्लाह ताला की एक कुदरत है जो आसमान से बरसती है और ये हमारे प्यारे पाकिस्तान मरी के शहर में बहुत ज़्यादा होती है। वहाँ पर तो लोगों ने अक्सर जून जुलाई के महीने में भी गर्म स्वेटर पहन रखे होते हैं। जी, क्योंकि वहाँ पर हमेशा सर्द हवाएं चलती रहती हैं। हाँ जी, तो क्या आप मरी जाना पसंद करेंगे? आप भी अपने वालिदैन के हमरा छुट्टियों में मरी लाजमी जाइएगा और बर्फ़बारी को देखिएगा कि वहाँ पर बर्फ़बारी में लोग अपना गुजारा और अपना काम कैसे करते हैं। चलें मैं आपको बताती हूँ कि यालाबारी की शुरू की आवाज़ क्या है। य य य, जिसे रे, रे, से और से भी कहा जाता है। से भी कहा जाता है। ये रे के ख़ानदान में से यानी दाग के ख़ानदान में से है। जी, इनकी एक ही शक्लें होते हैं और ये ऐसे हरूफ हैं जो कभी जुड़कर नहीं आते बल्कि ये हमेशा शुरू या आखिर में, शुरू में तो जुड़कर नहीं आते, दरमियान में जुड़कर आ जाते हैं जैसे बेरे बर के साथ। इसी तरह आखिर में भी जब आए तो ये आखिर में भी अकेले आते हैं। जी, ये दाग के ख़ानदान में से हैं। चलें तो अब हम आपको किताब की जानिब लेके चलते हैं। चलें प्यारे बच्चों, किताब की जानिब। जी तो प्यारे बच्चों, अब हम सफ़ा नंबर 42 पर या को पढ़ेंगे और देखेंगे। सबसे पहले जो हमारा काम है वो है पढ़िए, पेंसिल फेरिए और रंग भरिए। ये यालाबारी है। देखिए दरख्त पर कैसे बर्फ़ गिर रही है, वैसे ही जैसे हमने अपने दरख्त पर गिराई। देखा वो कितना खूबसूरत था, फूलों वाला दरख्त, लेकिन जब उस पर एकदम से बर्फ़ गिरना शुरू हुई तो वो एकदम से ढक गया। बिल्कुल इसी तरह हाँ जी, ये यालाबारी है। प्यारे बच्चों, ये जो ओलेनमा हैं इन्हें याला कहते हैं। यानी बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े जो आसमान से गिरते हैं उन्हें याला कहते हैं। ये याला है। यालाबारी, याला, यालाबारी, याला। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि जो रे की चौथा जो फ़र्द है यानी उसका जो चौथा साथी है वो है से, लेकिन इसे या कहा जाता है। जी, इसके ऊपर 3 नुक्ते होते हैं। चलें अब इसको लिखते हैं।
स जिसकी आवाज़ य है। ये देखिए यहाँ पर चारों के चारों भाई इकट्ठे आए हैं जी। ये चारों आपस में दोस्त भी हैं और भाई भी हैं। ये रे जिसकी आवाज़ रा है, ये रे जिसकी आवाज़ ड़ा है, ये से जिसकी आवाज़ सा है और ये से जिसकी आवाज़ या है जी। ये चारों आपस में दोस्त भी हैं और भाई भी हैं। इनका चौथा फर्द या है, यानी या से याला बारी, या से याला जी। चले अब इन चारों पर भी पेंसिल फेरते हैं। र, ड़, ज़, स। अब जो हमारा काम है वो है रंग भरिए। हम इस खूबसूरत से यालाबारी में खूबसूरत सा रंग भरेंगे ताकि हमारी यालाबारी दी गई किताब से भी ज़्यादा खूबसूरत लगे। आपने भी इसमें बहुत ही खूबसूरत से रंग करने हैं। मेरे पास भी बहुत ही खूबसूरत से रंग हैं। चलें तो हम रंग करना शुरू करते हैं। आप जानते हैं ना कि बर्फ़ सफ़ेद कलर की होती है जो हल्के नीले रंग में भी दिखती है, इसीलिए मैं बर्फ़ में हल्का नीला रंग करूँगी, जिसे आसमानी रंग भी कहते हैं। अब इस दरख्त में हरा रंग करूँगी। लीजिए अब घर का बहुत ही खूबसूरत सा ब्राउन कलर में इनकी स्टेयर्स में पर्पल कलर, लीजिए मैंने तो यालाबारी को बहुत खूबसूरत सा और अच्छा सा रंग दिया। आप भी अपनी किताब में से यालाबारी को खूबसूरत सा रंग दें। चलें प्यारे बच्चों, सरगर्मी की जानिब बढ़ते हैं। इसमें हमारे लिए बहुत ही खूबसूरत सी सरगर्मी है। ये कितनी खूबसूरत है जी। हमारे पास जो आज सरगर्मी है वो है दायरा लगाइए। हमें क्या करना है? दायरा लगाना है। ये वही सरगर्मी है जो हम पहले कर चुके। तो देखते हैं। दुरुस्त तस्वीर पर दायरा लगाएं। दुरुस्त तस्वीर पर दायरा लगाना है जी। रे जिसके ऊपर ना तो टोपी और ना नुक्ते होते हैं, ये रे है। रे की आवाज़ रा है और ये रेल है। रेल की शुरू की आवाज़ रा है, इसलिए मैं इसके इर्द गिर्द दायरा लगाऊंगी। आगे देखिए, आगे मेरे पास एक रॉकेट है। रॉकेट की शुरू की आवाज़ भी रा है, इसलिए मैं इसके इर्द गिर्द भी दायरा लगाऊंगी। ये बिल्ली है। बिल्ली सोई है, लेकिन बिल्ली की शुरू की आवाज़ रा तो नहीं, इसलिए मैं इसके ऊपर क्रॉस का निशान लगाऊंगी, इस बात को वाज़ह करने के लिए कि ये र से नहीं बनती बल्कि ब से बनती है। ये ड़ है। ड़ के ऊपर टोपी होती है, यानी तोएं, तो इसीलिए इसे ड़ कहा जाता है। ये लकड़ी है और ये कुल्हाड़ा है। क्या आप जानते हैं कि ड़ शुरू में बिल्कुल नहीं आता, यानी इससे कोई भी लफ्ज़ शुरू नहीं होता, बल्कि ये हर्फ दरमियान में या आखिर में आता है, जैसे पहाड़ के आखिर में और लकड़ी के दरमियान में जी। तो ये लकड़ी और कुल्हाड़ी के दरमियान में ड़ आती है।
ये जंजीर है, जंजीर की शुरू की आवाज़ तो ज़ा है, लेकिन ये तो ड़ा है, ज़ा तो ये रहा, लेकिन इसकी लाइन में जंजीर है, इसलिए मैं इसके ऊपर क्रॉस का निशान लगाऊंगी कि ये गलत जगह पर है। जी, आगे हमारे पास है केकड़ा। केकड़े की शुरू की आवाज़ ड़ा तो नहीं, बल्कि इसके दरमियान में ड़ा लाजमी आता है, इसलिए इसके इर्द गिर्द भी दायरा लगाएंगे। आगे देखिए, ये है ज़। ज़ के ऊपर एक नुक्ता है और ये एक ज़ेब्रा है, ये एक ज़ेब्रा है और ज़ेब्रा की शुरू की आवाज़ ज़ा है, इसलिए मैं इसके इर्द गिर्द दायरा लगाऊंगी। अरे ये तो भालू है, यानी रीछ, लेकिन रीछ की शुरू की आवाज़ तो रा होती है, लेकिन इसकी शुरू की आवाज़ तो रा नहीं, इसलिए इसके इर्द गिर्द दायरा लगाऊंगी या फिर इसे क्रॉस लगाऊंगी। बताइए मुझे, ये ज़ा से नहीं बनता। जी, इसके ऊपर मैं क्रॉस का निशान लगाऊंगी ताकि इस बात को वाज़ह कर सकूं कि ये ज़ा से बिल्कुल नहीं बनता। आगे मेरे पास ज़राफ़ा है। ज़राफ़ा की शुरू की आवाज़ ज़ा है, इसलिए ज़राफ़ा के इर्द गिर्द दायरा लगाऊंगी क्योंकि ज़राफ़ा ज़ा से बनता है। और आखिर में देखिए, मेरे पास यहाँ पर है या, यानी या से यालाबारी, इसलिए मैं यालाबारी के इर्द गिर्द दायरा लगाऊंगी। और देखिए, ये है डबल रोटी। डबल रोटी ज़ा से तो नहीं बनती, इसलिए इसके ऊपर मैं क्रॉस लगाऊंगी। इसी तरह प्यारे बच्चों, ये एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट है और ये अपने दांत दिखा रही है, लेकिन क्या दांत य से बनते हैं? बिल्कुल भी नहीं, इसीलिए हम इसके इर्द गिर्द भी क्रॉस का निशान लगाएंगे इस बात को वाज़ह करने के लिए कि ये य से नहीं बनता। तो प्यारे बच्चों, मुझे यकीन है कि आपको सरगर्मी दायरा लगाएं, पेंसिल फेरिए, रंग भरने और पढ़ने में बहुत ही मज़ा आया होगा। आप भी अपने वालिदैन के हमरा सरखाबे उर्दू हरूफ तहज्जी और ज़ख़ीरा अल्फाज इब्तदाई किताब की पढ़ाई, रीडिंग और इसकी सरगर्मी को मुकम्मल कीजिए। अल्लाह हाफिज़।